फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? अपने पैसे को कहां और कैसे लगाएं कि अच्छा रिटर्न मिले, और वो भी उस वक्त जब आपको उस पैसों की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं साकेत स्मिता फाइनेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ज़्यादातर लोगों की फाइनेंशियल प्लान बन तो जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। तो इसके लिए मैं कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने फंड्स को एनालाइज करके अपने भविष्य में आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने फंड्स को सही जगह पार्क करते हैं। यहाँ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग भी कई तरह के होते हैं, जैसे टैक्स प्लानिंग, स्टेट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, फिलैंथ्रोपिक प्लानिंग, एजुकेशन फंडिंग प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग एंड बजटिंग। आज मैं वो आपको ज़रूरी बातें और तरीके बताऊंगा जिससे जानते तो सभी हैं लेकिन इस भाग दौड़ की दुनिया में भूल जाते हैं और इसी तरह समय निकल जाता है। इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, एक रिस्क इन्वेस्टमेंट और दूसरा सेफ इन्वेस्टमेंट। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, गोल्ड, LIC पॉलिसीज ETC ये सेफ इन्वेस्टमेंट के एलिमेंट्स हैं। और म्यूचुअल फंड, शेयर ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी इत्यादि रिस्क इन्वेस्टमेंट के एलिमेंट्स हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं कि मोर रिस्क मोर गेन, या यूं कहूं कि नो रिस्क नो गेन। तो यहां मैं मॉडरेट रिस्क एंड ऑफ कोर्स मॉडरेट गेन की बात करूंगा, और इस मॉडरेट के कारण ही म्यूचुअल फंड इतनी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है। और एक और एलिमेंट है जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो है इंडेक्स फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब क्या करें और कैसे करें? सबसे पहले अपने टोटल एनुअल इनकम को एक पेपर पर लिख लें, फिर उस टोटल को 12 से डिवाइड करें जिससे एक मंथली इनकम का आंकड़ा निकल आएगा। हाँ, यहाँ एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि ये जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक्सपेंडिचर और सेविंग का एलिमेंट 70 और 30% से अलग हो, तो आप मंथली इनकम का 30% आप अलग कर दें और 70% अमाउंट को ही मान लें कि ये आपकी मंथली इनकम है। अब इन्हीं 30% अमाउंट का हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। इन 30% अमाउंट को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना है, और वो क्यों करना है और कहां करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। पहला, सबसे पहले आपको एक इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, प्रेफरेबली टर्म इंश्योरेंस प्लान, जिससे आपका परिवार आपके बाद सुरक्षित रहे। यहाँ मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आप चाहे किसी भी कंपनी से प्लान ले सकते हैं, पर इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके बाद आपकी फैमिली इस सिचुएशन में नहीं होगी कि किसी कंपनी से क्लेम के लिए बार बार उसका दरवाज़ा खटखटाएगी। दूसरा, अपने फैमिली साइज के अनुसार एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, जिससे मेडिकल इमरजेंसी के समय आपके ऊपर अनड्यू प्रेशर ना पड़े। यहाँ आप ध्यान ज़रूर रखें कि जिस कंपनी का आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं वो कौन कौन सी बीमारियों को कवर करती है और कौन कौन से हॉस्पिटल के साथ इनका टाई अप है। हाँ, अगर आपके पास इनको मैनेज करने का कोई और ऑप्शन हो तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तीसरा, आप कोई भी मंथली इनकम डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, अपने मंथली इनकम का डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट शुरू करें, और वो भी आज ही, जिसमें उसी 30% अमाउंट का कम से कम 30 to 40% अमाउंट ज़रूर होना चाहिए जो आपके फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सके। बट ये रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपको एक नई कार लेनी है या गोल्ड लेना है। ये रिक्वायरमेंट वैसी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जिससे पूरा करना ज़रूरी है।
जैसे बच्चों के हायर स्टडीज़ या मैरिज के लिए फंड etc। यहाँ म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड एक बेटर ऑप्शन होता है। चौथा ये कि आप अपनी रिटायरमेंट के लिए या यूँ कहूँ कि अपने बुढ़ापे के लिए 5% अमाउंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करें, जैसे एनपीएस या कोई भी पेंशन प्लान। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो आप पेंशन पाने के लिए अपने पैसे को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी लगा सकते हैं, और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना भी एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर इन सब के बाद भी आपके पास पैसे बच जाएं तो उस पैसों को आप अपने लग्जरी के लिए यूज़ करें, जैसे कार लेनी है, कहीं फॉरेन ट्रिप करनी है इत्यादि इत्यादि। और अब कुछ ज़रूरी टिप्स। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बिल्कुल कट टू कट ना रखें। 10% का मार्जिन रखना चाहिए जिसमें हम कोई भी अनड्यू रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कर सकें। जैसे कि हमें ट्रेन पकड़नी है और ट्रेन का डिपार्चर टाइम 5 बजे है, तो घर से रेलवे स्टेशन की दूरी जो है वो लगभग आधे घंटे की है, तो हम कम से कम घर से 1.5 घंटे पहले निकलेंगे ताकि हमारे पास सफिशिएंट सेफ टाइम हो और हम समय पर रेलवे स्टेशन पहुंच सकें। उसी तरीके से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग में भी मार्जिन रखना चाहिए, कम से कम 10% का मार्जिन तो ज़रूर रखना चाहिए। दूसरा, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में बैलेंस रखना चाहिए ताकि आप अपने अनचाहे ज़रूरतों को पूरा कर सके, उनके लिए सेविंग रख सके। यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप आज तक ये मानते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ है तो ये गलत है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीज़ है। सेविंग एक रेडिली अवेलेबल कैश है जो तुरंत इस्तेमाल के लिए निकाली जा सकती है, और इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा नहीं होता। तीसरा, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा ताकि आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में समय पर स्विच कर सकें। पैसों को सिर्फ बचाना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसे इस तरह से यूज़ करना, रखना है ताकि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में आप कंफर्टेबल हो सके और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सके। और इसी के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे साथ बने रहने के लिए और इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।